स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति आया, वो योगी था, और उस योगी ने कहा कि मेरे पास बड़ी बड़ी योग सिद्धियां हैं। तो पूछा कि आपके पास क्या सिद्धि है पटेल साहब? उसने कहा मेरे पास सिद्धि है कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। तो नदी के पास ले गए, बोले चल के दिखाओ। अब उसके पास तो सचमुच सिद्धि थी, वो नदी के पानी के ऊपर चलता हुआ उधर निकल गया, उधर से इधर आ गया। परमहंस जी ने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया, अच्छा इस सिद्धि को प्राप्त करने में तुम्हें कितना समय लगा? बोले पूरे 15 वर्ष मैंने परिश्रम, पूरा 15 वर्ष इसके लिए मैंने साधना की है। अच्छा अच्छा। पास में एक नाविक खड़ा हुआ था नौका लिए, उससे पूछा कि अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हें नदी के उस पार जाना हो तो कितना पैसा लोगे? बोले 5 रुपए इधर से जाने के और 5 आने के, 10 रुपए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है उसको तुमने प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष खराब कर दिए। अरे नदी पार करना सीखा तो क्या इससे लाभ क्या हुआ? ये तो 10-15 रुपए किसी को दे करके आप पार हो सकते थे, तो नदी पार करना सीख गए या उसके लिए तुमने इतना योग साधा, तो इसका लाभ क्या हुआ? योग की सफलता भी भगवत प्राप्ति में है, ध्यान की सार्थकता भी भगवत प्राप्ति में है। केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए हम तो परिश्रम करते रहे तो बात नहीं बनेगी, वो ज्ञान भगवत प्रसन्नता के लिए होना चाहिए है? इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हे भगवान, आपके आश्रय के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। हरि भजन बिना सुख शांति कहां, हरि भजन बिना कल्याण कहां, बिना भगवान के भजन के कैसे? तो भैया आप कोई भी साधन कर रहे हैं, उस साधन में भजन अवश्य है। आपने गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुना होगा। गुरु गोरखनाथ जी बहुत सिद्धियां प्राप्त किए थे, पर उन गोरखनाथ की सिद्धियां रैदास के सामने बौनी हो गई। बहुत सिद्धियां प्राप्त करके गुरु गोरखनाथ रैदास जी के पास पहुंचे काशी में, और सामने खप्पर किया, प्यास लगी है। तो रैदास जी ने चमड़ा जिसमें गलाते थे ना, वो कठौते का पानी लिया और बोले लो पी लो। इन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा योगी चमड़े का पानी पीऊंगा, फेंका तो नहीं पर उसको अपने कमंडल में डाला और चले आए और कबीरदास जी के घर चले गए कुटिया में। कबीरदास जी ने पूछा ये क्या है? अरे बोले मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी मांगा, देखो वो रैदास की बुद्धि, उसने वो चमड़े का पानी मुझे दे दिया। कमाली जानती थी कि रैदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, वो ऐसे कोई पानी नहीं दे सकते, निश्चित इसमें कोई विलक्षणता होगी। कमाली ने कहा चाचा यदि आप बुरा ना माने तो ये पानी आप मुझे दे दीजिए। आप पिएंगे? क्या करेंगे? बोले फेंक दूंगा कहीं, मुझे दे दीजिए। कमाली ने लिया और पी लिया। कमाली के अंदर ऐसा अद्भुत ज्ञान आ गया, क्योंकि वो जो जल था, पानी था, वो साधारण नहीं था। उस समय रैदास जी मानसी सेवा में थे, भगवान की मनी मन सेवा कर रहे थे, और मानसी सेवा में उन्होंने अभी अभी भगवान को स्नान कराया था। तो स्नान कराने के बाद चरणामृत निकला था, तो वो चरणामृत ही उनके सामने उपस्थित मानसी में था, और सामने वो आ गए। तो गोरखनाथ को वही चरणामृत दिया, तो सामने से तो वो दिख रहा था कि वो पानी उसका है, लेकिन वो मानसी का चरणामृत था। बाद में घूमते घूमते बड़े दिनों के बाद जब पूरी भारत को घूमते हुए वो गुरु गोरखनाथ अपनी सिद्धियों का प्रचार कर रहे थे, अपने पंथ का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं उसी के घर भोजन करूंगा जो मेरा खप्पर भर देगा। योग सिद्धियों का बल इतना था कि उनका खप्पर भरा ही नहीं जाता था।
खप्पर भरता नहीं था। तो मुल्तान पहुंचे। उस समय कबीर दास जी की बेटी जो कमाली है वो मुल्तान में रहती, उसके ससुराल मुल्तान में हो गई थी, वहां रहती थी। उसने अपने पति से कहा कि ये बाबा जी को बुला लाओ, हम इनका खप्पर भर देंगे। तो तुम कैसे भरोगे? बोले बुला लाओ। अब बुला के ले गए तो उनसे कहा कि खप्पर आगे करो। वो पर्दे में थी, वहीं से उसने एक छोटी चम्मच में खीर भरी और वो खप्पर में डाली। खप्पर ऊपर से झलकने लग गया। अब ऊपर से खप्पर से निकलने लगी तो वो चक्कर में पड़ गए कि ऐसा कौन सिद्धि योगी है जिसने मेरी सिद्धियों को फेल कर दिया, कौन है? तो बाहर निकली, मैं कमाली, कबीर दास जी की बेटी। बेटी कमाली, तेरे अंदर ये कमाल आया कहां से? तब कमाली ने कहा कि ये वही पानी जो आप लेके आए थे उसका चमत्कार है। जब से मैंने पिया है, जब से ये सिद्धियां मेरे अपने आप बस में हो गई। बड़ी बड़ी सिद्धियां भगवान के भक्त के वैसे ही अधीन हो जाती हैं। भागते हुए जो है वो गोरखनाथ रैदास जी के पास आए और फिर से कहा कि फिर से प्यास लगी है, पानी दो। तो रैदास जी ने क्या कहा? प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्यासा जोगी फिरे जगत में, और वो पानी मुल्तान गया। वो पानी तो मुल्तान चला गया, अब वो पानी कहाँ है?